बात करते हैं। नहीं नहीं बात नहीं नहीं बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं। माननीय सदस्यगण, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में तीसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के संकल्प पर सदन में 2 दिन माननीय सदस्यों ने 12 घंटे से अधिक चर्चा रही। सर, मैंने रेजोल्यूशन मूव किया था, मुझे बोलने को नहीं मिला सर। और सबसे अधिक चर्चा रही ताकि सभी मान्य सदस्यों के विचार, तर्क और चिंताएं सदन के समक्ष आ सके। प्रतिपक्ष के मान्य सदस्यों ने विपक्ष की आवाज़ दबाने और निष्पक्षता के अभाव की बात कही। मान्य सदस्यों ने आसन की निष्पक्षता, सदन की कार्यकुशलता एवं भारत की संसद की वैश्विक उपलब्धियों की बात की। वहीं मान्य सदस्यों ने हमारे संसदीय लोकतंत्र की व्याख्या की एवं सदन की गरिमापूर्ण परंपराओं, नियमों और प्रक्रियाओं पर अपना दृष्टिकोण रखा। माननीय सदस्यगण, ये सदन भारत के 140 करोड़ नागरिकों की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक सदस्य लाखों नागरिकों के जनादेश को लेकर आते हैं और हर माननीय सदस्य नागरिकों की समस्याओं, अभावों, कठिनाइयों को दूर करने तथा उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं, उम्मीदों को पूर्ण करने की आशा भी साथ लेकर आता है। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि सदन के अंदर प्रत्येक माननीय सदस्य नियमों और प्रक्रियाओं के तहत विषय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करें। सभी माननीय सदस्यों को इसके लिए पर्याप्त अवसर भी देने का मैंने प्रयास किया। ये सदन समाज के अंतिम व्यक्ति में खड़े हर व्यक्ति की आवाज़ बने, ऐसा मैंने प्रयास किया। मैंने निरंतर प्रयास किया कि मैं उन माननीय सदस्यों को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करूं, जो या तो संकोच करते हैं या नहीं बोलते हैं। मैंने दोनों कार्यकाल में समय समय पर जो भी माननीय सदस्यों ने विचार नहीं किया, मैंने चैम्बर में बुलाकर उनको आग्रहपूर्वक किया कि वह सदन में अपनी बात रखें, अपनी क्षेत्र की आवाज़ को रखें, क्योंकि सदन में बोलने से लोकतंत्र का संकल्प मजबूत होता है, सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। ये सदन विचारों का, चर्चा का जीवंत मंच रहा है। हमारे संसदीय लोकतंत्र में सहमति असहमति की महान परंपरा हमेशा से रही है। माननीय सदस्यगण, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण किया, तब उन्होंने गहन विमर्श और अनुभव के आधार पर संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया और आज दुनिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इस व्यवस्था में संसद केवल कानून बनाने का मंच न होकर राष्ट्र की लोकतांत्रिक चेतना का केंद्र बिंदु भी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 में अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रावधान है। मुझे इस पावन सदन ने दूसरी बार अध्यक्ष पद का दायित्व और अवसर दिया। मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि सदन की कार्रवाई निष्पक्षता, अनुशासन, संतुलन और नियमों के साथ संचालित हो। सदन में सभी को साथ लेकर सामंजस्य से व्यवस्था एवं कार्यकुशलता
बनाए रखने के लिए मैंने मेरे दायित्व को निभाया। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि सदन की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। हमारे संविधान द्वारा स्थापित संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था में मेरा हमेशा अटूट विश्वास रहा है। मैंने अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अविश्वास के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के साथ ही सदन की कार्रवाई से अपने आप को अलग कर लिया। पिछले 2 दिनों में इस सदन ने लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संसदीय प्रणाली को पूरा किया। इस चर्चा के दौरान अनेक विचार, अनेक दृष्टिकोण, अनेक भावनाएं इस सदन के सामने रखी गई। मैंने सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य की बात को गंभीरता और ध्यान से सुना। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, चाहे उन्होंने समर्थन में अपने विचार रखे हों या आलोचना के रूप में अपने सुझाव दिए हों। लोकतंत्र की यही विशेषता है, यहाँ हर आवाज़ सुनी जाती है और हर दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है। ये आसन किसी व्यक्ति का नहीं है, ये भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, संविधान की भावना और इस महान संस्था की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने इस सदन की मर्यादा और परंपरा को मजबूत किया और हमेशा इस सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। संस्थाएं, मर्यादा और परंपरा स्थायी रहती है। सदन द्वारा मुझ पर व्यक्त किए गए विश्वास के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस विश्वास को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा के साथ निभाने का प्रयास करूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाता है, उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है। मैंने इस पावन पीठ को स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे सदन में नेता हो या चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो या कोई मंत्रीगण हो, कोई भी सदस्य हो, सभी मान्य सदस्यों को सदन के अंदर नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत ही बोलने का अधिकार निहित है। कुछ मान्य सदस्यों का यह भी मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठ करें किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, ये किसी को विशेषाधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सदन के नियमों से चलता है। सदन के कार्य संचालन नियम सदन द्वारा बनाए गए हैं, न सरकार ने न प्रतिपक्ष ने। ये नियम मुझे विरासत में मिले हैं और इस सदन में सभी सदस्यों के लिए नियम समान रूप से लागू है। सदन में जब भी लोकमत के किसी विषय को, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मंत्रीगण हो, उनको भी अगर वक्तव्य देना होता है तो नियम 372 के तहत अध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। उसके नोटिस के बाद ही वह अपने वक्तव्य दे सकते हैं। किसी माननीय सदस्यों को नियमों से परे जाकर बोलने का विशेषाधिकार इस सदन में नहीं है। हमारे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा, मर्यादा और इसके नियमों का सम्मान की एक समृद्ध परंपरा रही है। मैं आपके समक्ष इस सदन के कुछ माननीय पूर्व अध्यक्षों का निर्णय भी उल्लेख करना चाहता हूँ। 1957 में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद बोलते हुए जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जम्मू और कश्मीर से संबंधित कुछ फोटोज को अपने द्वारा की गई बात के प्रमाण के तौर पर सदन के सामने रखना चाहा, तो इसी चेयर ने व्यवस्था दी कि ऐसा करने से पहले उस डॉक्यूमेंट को पहले स्पीकर को दिखाया जाए, फिर वो निर्णय लेंगे। और अटल जी ने
सदन का सम्मान किया, अध्यक्ष के निर्देशों की पालना की। 1 मार्च 1958 को जब माननीय सदस्य श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने किसी एक गैर सरकारी दस्तावेज को सदन के पटल पर रखना चाहा तो चेयर के द्वारा ये कहकर नामंजूर कर दिया कि स्पीकर के बिना दिखाए आप सभा पटल पर ये पत्र नहीं रख सकते। 26 मार्च 1958 को एक मान्य सदस्य श्री SM बनर्जी ने अपनी बात के समर्थन में पत्र के साथ कोई कोट करना चाहा तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने ये कहकर मना कर दिया कि ऐसा करने से पहले आपको चेयर को दिखाना जरूरी होगा। ऐसे कई सारे प्रकरण हैं, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, जब बिना चेयर की परमिशन के किसी दस्तावेज को सदन के पटल पर या कोट करने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसी पुरानी परंपरा भी रही है। अध्यक्ष परेड के निर्णय से कोई भी मान्य सदस्य व्यक्तिगत रूप से सहमत या असहमत हो सकता है, परंतु सदन के नियम, प्रक्रिया, परंपराओं को लागू करना मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। जब भी कुछ मान्य सदस्य सदन की मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण व्यवहार करते हैं, तब सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे कठोर निर्णय और व्यवस्थाएं देनी पड़ती है। सदन की चर्चा के दौरान एक माननीय विद्वान सदस्य ने संविधान के आर्टिकल 105 के तहत संसद के सदस्यों को बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार की बात कही। मैं इस सदन के समक्ष हमारे संविधान के आर्टिकल 105 एक को पढ़कर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। 105 इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियम करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद की फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। अर्थात हमें संसद में बोलने की आज़ादी तो है, परंतु सदन द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया, नियमों एवं स्थायी आदेशों के अधीन है। नियम 352 के 11 के उपनियमों में मान्य सदस्यों के लिए विस्तृत निर्देश अंकित है। सदन में बोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार के तथ्य और किस प्रकार के वाक्यों को नहीं बोलना चाहिए। चर्चा के दौरान अध्यक्ष पीठ के द्वारा प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने माइक बंद करने का विषय भी उठाया। इस बारे में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं। आसन के पास कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का बटन नहीं होता है। प्रतिपक्ष के मान्य सदस्य भी आप पीछे शैलजा से पूछ लो, प्रतिपक्ष के मान्य सदस्य भी इस पीठासीन अधिकारी के रूप में जब वो कार्य करते हैं तो उनको भी ये भली भांति पता है। सदन में ये व्यवस्था है, जिस मान्य सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाती है वही मान्य सदस्य उसका ही माइक ऑन होता है। चर्चा के दौरान महिला सदस्यों के सम्मान को लेकर भी विचार व्यक्त किए। मेरे मन में हमेशा हमारी माननीय महिला सदस्यों के प्रति सर्वोच्च सम्मान रहा है। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है हर माननीय महिला सदस्य को सदन में बोलने का पर्याप्त अवसर दें और पर्याप्त समय दें, और प्राथमिकता के आधार पर भी मैंने हमेशा महिला सदस्यों को बोलने में प्राथमिकता दी है। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में सबसे ज़्यादा महिला सदस्यों ने और सभी महिला सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। परंतु जिस प्रकार से प्रतिपक्ष की कुछ मान्य सदस्य वेल क्रॉस कर ट्रेजरी बेंच की तरफ जाकर नारेबाजी कर रही थी, बैनर दिखा रही थी, उससे निश्चित रूप से अप्रत्याशित स्थिति बन सकती थी, और इस अप्रत्याशित स्थिति की संभावनाओं को टालने एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। इसीलिए मैंने सदन के नेता को सदन में बोलने का नहीं आने का आग्रह किया।
ऐसी प्रतिकूल स्थिति में सदन की व्यवस्था और प्रतिष्ठा बनाने के लिए जो उचित था वह मैंने किया। माननीय सदस्यों से ये भी कहा गया कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। 17वीं 18वीं लोकसभा के संसदीय कार्रवाई के आधिकारिक आंकड़े उजागर करते हैं कि संख्या बल पर देखा जाए तो भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, बजट पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर, विशेष चर्चाओं पर, प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान आवंटित समय से अधिक बोलने का अवसर मिला है। ये तथ्य 2 दिनों की चर्चा में कई बार सदन की पटल पर आ चुके हैं। मेरी तो हमेशा कोशिश रहती है, चाहे देर रात तक मुझे बैठना पड़े, और मैं जब सदन में सुबह आता हूँ, सदन के अंतिम सदस्य के रूप में सदन से जब ही जाता हूँ जब सब माननीय सदस्यों को मौका मिले। और मैं हमेशा ही प्रयास करता हूँ कि चाहे एक माननीय सदस्य अकेला हो या उसके दल का एक सदस्य हो, उसको भी पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका मिले। और मुझे खुशी है, जो भी सदस्य बोलना चाहता था सबको मैंने 1 वर्ष के अंदर ही सबको बोलने का अवसर दिया। बुलाकर कहा कि आप बोले, कोई भी ऐसा माननीय सदस्य है जो बोलना चाहता हो और मैंने अवसर नहीं दिया, ऐसा कोई उदाहरण सदन के पटल पर नहीं रख सकता। कुछ माननीय सदस्यों ने निलंबन का विषय उठाया, अभी भी उठाया। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं किसी सदस्य का निलंबन नहीं करूं। मेरा दल से ऊपर उठकर भी मेरे सभी सदस्यों से व्यक्तिगत संबंध आज भी है, और पुराने कार्यकाल से व्यक्तिगत संबंध रहे, लेकिन सदन की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और इसीलिए जब मैं इस तरीके का कठोर या सदन इस तरह के कठोर निर्णय करता है तो निश्चित रूप से मेरा मन दुखी होता है। परंतु हमें विचार करना होगा, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इस सदन में निलंबन जैसे कठोर निर्णय क्यों लेने पड़े। मेरा हमेशा जब भी मैं आता हूँ सदन में कोशिश करता हूँ कि सदन की मर्यादा बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, और मैं आग्रह भी करता हूँ। और जब भी सदन में चाहे प्रश्नकाल हो या नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना हो, जब भी मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि सदन में बैठें, चर्चा करें, लेकिन जब सदन के सदस्य नहीं मानते तो सदन स्थगित करना पड़ता है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 1997 में भी आज़ादी के जब 50 वर्ष हुए थे, उस समय भी सदन की मर्यादाओं, गरिमा पर चर्चा हुई। 2001 में भी इसी तरीके से उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष बालयोजी जी के नेतृत्व में एक पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें देश भर के मुख्यमंत्री आए, पीठासीन अधिकारी आए, मुख्य सचेतक आए, चीफ व्हिप आए, और एक लंबी चर्चा हुई और सबने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि सदन में नारेबाजी नहीं करना, इश्तिहार नहीं दिखाना, पत्तों को नहीं फाड़ना और अवैध मुद्राओं का प्रदर्शन आदि चीज़ों पर एक सामूहिक संकल्प हुआ। और उस समय के तत्कालीन सरकार, अटल जी माननीय प्रधानमंत्री थे, प्रतिपक्ष के नेता माननीय सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि व्यवधान कम से कम करने के लिए सदन के बीचों बीच बेल पे आने पर पूर्णतः रोक लगानी चाहिए। इस मूल नियम के उल्लंघन पर स्वतः ही कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह दृढ़ता से ये महसूस करती है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय किसी प्रकार के व्यवधान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
ऐसा स्पीकर सम्मेलन में भी जहाँ सभी दलों की सरकार होती है, वहाँ भी हम ये कोशिश करते हैं कि सदनों की मर्यादा प्रतिष्ठा बनी रहे। हम उच्च सदन हैं, हम जितनी मर्यादा परंपराएं बनाए रखेंगे, नीचे पंचायत स्तर तक लोकतांत्रिक संस्थाओं में उतनी मर्यादा बनी रहेगी, उतनी चर्चा अच्छी होगी, संवाद होगा, उससे ही परिणाम निकलेंगे। और इसीलिए मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग दल अलग अलग विचारधारों से हम आते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, सहमति असहमति भी होती है, लेकिन लोकतंत्र में व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें अच्छा नहीं लगता कि मुझे बार बार कहूँ कि तख्तियाँ, नारे लगाना, कागज़ फाड़ना, मेजों पे चढ़ना, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। आप अगर उसको भी उचित मानते हैं तो आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन सदन और देश इस मत से सहमत नहीं है। मेरा तो मानना है कि हमें सदन में अच्छी परंपराओं और परिपाटियों और सदन की मर्यादा को बनाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इस सदन का सब देश देखता है और सदन के अंदर लोगों का विश्वास हो, भरोसा रहे। लाखों लोग अपेक्षा आकांक्षा करते हैं, इसलिए विश्वास भरोसा बनाए रखने के लिए मैं फिर आग्रह करूंगा कि हमें सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा गरिमा बनाने के लिए सामूहिक संकल्प भी लेना चाहिए और सामूहिक विचार विमर्श भी करना चाहिए। पिछले 2 दिनों की चर्चा में कई मान्य सदस्यों द्वारा संसद में 22 भाषाओं में अनुवाद, डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग, रिसर्च सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, P20, CSPO के सफल आयोजन जैसे फ्रेंडशिप ग्रुप जैसे विषयों की उपलब्धि की बात की। ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये सदन की उपलब्धि है और सामूहिक प्रयासों की उपलब्धि है। और जब भी मैं दुनिया के जितने भी देशों में जाता हूँ, वहाँ के राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों से भी मिलता हूँ, तो मुझे गर्व होता है भारत के लोकतंत्र पर, भारत के संविधान पर। और ये मैंने अभी CSPO के सम्मेलन में भी देखा और कई बार मैंने इसको महसूस भी किया। और इसीलिए विश्व भर में भारत की लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बने, ये हमें प्रयास करना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि 125 से ज़्यादा लोकतांत्रिक देश यहाँ पर हमारी प्राइड संस्था जो प्रशिक्षण देती है, वो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, परंपराओं, हमारी समितियों के सिस्टम को देखने आती है और प्रशिक्षण प्राप्त करती है। माननीय सदस्यगण, सदन के संचालन हेतु सदन द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करना हम सभी सदस्यों का व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है, परंतु कुछ माननीय सदस्य नियमों की अवहेलना करते हैं, सदन के संचालन में व्यवधान करते हैं। ऐसे सदस्यों को समय समय पे मुझे मार्गदर्शन भी देना पड़ता है, उन्हें चेतावनी भी देनी पड़ती है, क्योंकि ये मेरे स्पीकर का दायित्व है। नियम 378 भी स्पष्ट करता है, अध्यक्ष द्वारा व्यवस्थाएं बनाए रखी जाए और अपने निर्णयों के प्रयोजन के लिए जो शक्तियां मुझे मिली है, उसमें सदन की मर्यादा में बनाए रखने की कोशिश करता हूं। लोकतंत्र की संस्थाएं स्थायी होती है, मजबूत संस्थाएं एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करती है। यदि हम स्वयं संस्थाओं की प्रतिष्ठा को कम करेंगे तो इससे किसी व्यक्ति अथवा दल को नहीं, पूरे राष्ट्र को क्षति होगी। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना केवल औपचारिकता नहीं है, ये लोकतंत्र की स्थिरता का आधार है। माननीय सदस्यगण, जब भी सदन में शोर होता है, नियोजित व्यवधान होता है, जब जनता के मन में निराशा पैदा होती है, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना कि भारत के जनमानस में सदन के प्रति विश्वास और भरोसा बनाए रखने के लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए। हमारा महान संविधान, हमारे नियम, हमारी परंपराएं हमें विरासत में मिली है। जहां मुझे इस महान विरासत पर गर्व है, वहीं मेरा संकल्प भी है कि इसमें महान विरासत को हमेशा आगे बढ़ाऊं, कभी भी सदन की मर्यादा में कमी नहीं आने दूं। मैं सदन में पक्ष प्रतिपक्ष सभी मान्य सदस्यों के
को जब संरक्षक के रूप में देखता हूँ, तो चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, कोई मान्य सदस्य मेरे मत से सहमत हो असहमत हो, मेरे खिलाफ कुछ वक्तव्य भी दे, लेकिन मेरा हमेशा प्रयास रहेगा, मैं इस संकल्प के लिए अटक हूँ कि सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। ये सदन हमेशा नियम प्रक्रियाओं से चला है और भविष्य में भी ये सदन नियम प्रक्रिया से ही चलेगा, चाहे कोई सहमत हो या असहमत हो। माननीय सदस्य, प्रशंसा हो या आलोचना, इस सब के बीच मेरा एक ही संकल्प है, सदन की मर्यादा और नियमों की रक्षा करना। हम केवल संविधान के शब्दों का ही नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का भी पालन करें। आइए हम सब मिलकर नए सकारात्मक रचनात्मक अध्याय की शुरुआत करें। राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान करें, इस सदन को आगे चलाएं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो 2 दिन सदन की इस विशेष चर्चा पे हमारा समय नष्ट हुआ है, उसको हम आगे कैसे लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए देर रात्रि तक बैठकर भी हमें ये 14 घंटे पूरे करने चाहिए, ताकि देश की जनता में ये भरोसा पैदा हो कि सदन हमेशा लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं, उनकी चिंता, उन कठिनाइयों पर चिंता व्यक्त करता है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सदन की मर्यादा बनाए रखने और अध्यक्ष पीठ का सहयोग करने का प्रयास करें। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने आज किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना तक की अनुमति नहीं दी गई। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर